हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम मज़े में। ठीक, मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का हमारे और आपके बहुत अच्छे से खूबसूरत चैनल ट्रिग्नो क्लासेस में। और स्टूडेंट्स, आज मैं बहुत अच्छी एक शानदार चीज़ लेकर आपके लेकर आया हूं, जो कि हमारी सीरीज चल रही है प्रोबेबिलिटी एमसीक्यूज़ की। उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट नोन एज डाइस एक्सपेरिमेंट। जी हाँ बच्चों, आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि डाइस एक्सपेरिमेंट कैसे होगा, कब डाइस एक बार उछाला गया तो कितने सैंपल स्पेस, दो बार उछाला गया तो कितने सैंपल स्पेस, और कैसे बनते हैं सैंपल स्पेस, और हर सैंपल स्पेस पर कैसे कैसे प्रॉब्लम्स बन सकते हैं, वो सारे के सारे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। और प्रोबेबिलिटी की पिछली वीडियो तक अभी तक नहीं देखी तो देख डालें सारी, इंशाल्लाह 2021 एग्जाम में आग लगा देंगे स्टूडेंट्स हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डाइस एक्सपेरिमेंट। दो स्टूडेंट्स, एक फॉर्मूला है। सबसे पहले फेस टू द पावर n, मैंने कॉइन वाले एक्सपेरिमेंट बताया था, इस फॉर्मूले को मैं आज फिर अप्लाई कर रहा हूं। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि कितने आउटकम्स हम बना सकते हैं। ठीक है, चलो देखो, अगर फेस का मतलब ये होता है यहां पर कि जो चीज को टॉस करा गया उस पर कितने आंसर लिखे हुए हैं। जैसे कि क्वाइन को टॉस करते हैं तो क्वाइन पर दो होते हैं, हेड और टेल, हेड और टेल, तो फेस दो होगा टॉस की। अब बात आती डाइस की, डाइस पर 6 क्या 1 2 3 4 5 6। अगर किसी ने लूडो खेला है तो पड़ा होगा पोया दुग्गी तिग्गी चौवा पंजा छक्का, ये पड़ा होगा बच्चा। ठीक, किताब कहती है 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है बेटा हमारा, कि डाइस के फेस होते हैं 6। अब अगर आप लोग लूडो खेल लो, एक बार फेंक दिया, आउट, कहानी बन। एन क्या हुआ? बन। एन क्या हुआ? नंबर ऑफ टॉसेस। फेस क्या होगा? आउटकम्स विच कैन अकर्स। एन क्या होगा? नंबर ऑफ टॉसेस। अगर आपने डाइस को एक बार टॉस किया है तो 6 टू द पावर 1, मतलब कहने का क्या हुआ, आंसर आ सकते हैं 6, आउटकम्स आ सकते हैं 6। अब अगर आपने डाइस को टॉस किया 2 टाइम्स तो आंसर आ सकते हैं 6, कितने? स्क्वायर के साथ। 6 फेस नहीं बेटा उसके, 1 2 3 4 5 6। अब स्क्वायर क्या है, हमने 2 बार टॉस किया है तो 6 का स्क्वायर 36। ठीक है बच्चा, बात समझ में आ रही मेरी? तो ये हमारे बन जाते हैं टोटल आउटकम्स। देखो, क्लास 10th की प्रोबेबिलिटी बेटा यहीं तक की, डाइस फेंके गए 2 तक। क्लास 12th में आके तो बेटा 3 बार 4 बार 6 बार तक फेंके गए। ठीक है, तो हम तो 10th क्लास के बच्चे हैं, तो हमको तो छोटा लेवल पढ़ना है। तो सबसे पहले बात समझ में आई कि फॉर्मूला क्या है बेटा टोटल आउटकम निकालने का, फेस की पावर एन। फेस क्या है, क्या क्या लिखा हुआ है बेटा उस पर, एन क्या है, कितनी बार टॉस किया, तो 6 होते हैं लिखे हुए, एन है 1। अगर फर्स्ट टाइम एक बार टॉस किया है तो 6 की पावर 1 6 हो गया, अगर 2 बार टॉस किया तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया। ठीक है बच्चे लोग, कोई प्रॉब्लम किसी को? अब मैं बनाने वाला हूं इसके सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस क्या होंगे बच्चा, समझे ध्यान से। फॉर सिंगल थ्रो, देखो आपने लूडो का दाना फेंका, हो सकता है 1 शो कर जाए, उस पर 1 लिखा होता है, पॉसिबिलिटी है। या हो सकता है 2 शो कर जाए बेटा, या हो सकता है 3 शो कर जाए, या हो सकता है 4, या हो सकता है 5 या 6। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो सैंपल स्पेस बन गया 1 2 3 4 5 6। देखो कितने आंसर आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं बेटा, 6 तो लेके आया था मैं। जी हाँ, बात समझ में आई, ट्रिक पसंद आई जी। तो 6 आउटकम्स आ सकते हैं, कब? सिंगल थ्रो में। अब इस पर कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं हम अभी कवर करेंगे बेटा इसी वीडियो में इंशाल्लाह। फॉर ऐसे लिखो बेटा, व्हेन डाइस इज थ्रो ट्वाइस, जब डाइस को 2 बार फेंका गया। बेटा बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है, जब 2 बार फेंका गया तो यहाँ के सैंपल स्पेस, पहले तो हम जो नॉर्मल मेथड उससे सीखते हैं, फिर ट्रिक लगाएंगे इंशाल्लाह। सैंपल स्पेस बनाने के 10 सेकंड में आंसर देखें। हो सकता है बेटा पहला वाला डाइस 1 शो करा दे, पॉसिबिलिटी है। हो सकता है सेकंड वाला ही बेटा 1 शो करा दे, तो पहला आउटकम। हो सकता है पहले वाले ने 1 ही शो कराया,
लेकिन सेकंड वाला 1 शो करा चुका था, सेकंड 2 शो कराएगा। हो सकता है पहला वाला 1 ही शो कराए तो सेकंड वाला 3rd शो करा दे। हो सकता है पहला वाला 1 कराए और सेकंड वाला 4th करा दे। हो सकता है पहला वाला 1 कराए सेकंड वाला 5th हो, या हो सकता है पहला वाला 1 सेकंड वाला 6th। यानी कि पहले वाले ने 1 शो कराया और दूसरे वाले ने भी 6 के 6 ये पॉसिबिलिटी दे दी बेटा। ठीक, अब हो सकता है पहले वाले ने 2 शो कराया, सेकंड वाला 1 शो कराए, हो सकता है। या हो सकता है पहला वाला 2 शो करा, सेकंड भी 2 शो करा दे। हो सकता है पहला 2 शो कराए, सेकंड 3 शो करा दे बेटा। हो सकता है पहला 2 शो कराए, सेकंड 4 शो कराए। ये भी पॉसिबिलिटी है 2,5 वाली या 2,6 वाली। क्या ये आउटकम समझ में आ रहे हैं बेटा, या कंफ्यूजन हो रहा है? कंफ्यूजन है सर, देखो दूर करते हैं अभी। क्या कंफ्यूजन है कि जब हमेशा 1 क्यों रहा, पहला वाला यहाँ 2 क्यों रहा? बेटा हमने एक फिक्स कर दिया कि पहले वाले की एक लोकेशन के साथ हमने दूसरे वाले की सारी पॉसिबिलिटी लिख दी। अब पहली लाइन में हमने पहले वाले को फिक्स रखा, दूसरा वाला बदलते चलेगा बेटा। अब सेकंड लाइन में आते ही पहले वाले की दूसरी पॉसिबिलिटी ले ली बेटा हमने। अब थर्ड लाइन में आते ही पहले वाले की तीसरी पॉसिबिलिटी, क्या 3,1 आ सकता है, 3,2 आ सकता है, 3,3 आ सकता है, 3,4 आ सकता है, 3,5 आ सकता है, 3,6 भी आ सकता है। ठीक है बेटा, समझ आया क्या क्या आ रहा है, क्यों क्यों आ रहा है वो समझ में आ रहा है बेटा? ठीक, अब हम इसको करने वाले हैं ट्रिक के साथ, जो कि बहुत मजेदार होगी। इन आउटकम्स को याद करने की जरूरत नहीं है बेटा। ठीक है बच्चा लोग, ठीक। सबसे पहले आप लिख दें 1 1 1 1 1 रो में, ठीक है। फिर लिख दें 2 2 2 2 2 2, 3 3 3 3 3 3, 4 4 4 4 4 4, 5 5 5 5 5 5, 6 6 6 6 6 6। पहले वाले कॉइन, पहले वाले डाइस की मैंने 6 की 6 पॉसिबिलिटी दी बेटा मैंने रो में। पहले वाले को फर्स्ट थ्रो को किस में लिखना है बेटा? रो वाइज, ठीक है। सेकंड थ्रो को लिखना है कॉलम वाइज, रो वाइज और कॉलम वाइज। मेरी बात समझे? फर्स्ट को मैंने रो में लिख दिया, फर्स्ट थ्रो है बेटा जी। अब सेकंड थ्रो कैसे? कॉलम वाइज, 1 1 1 1 1 1, ठीक है बच्चा। 2 2 2 2 2 2, 3 3 3 3 3 3, 4 4 4 4 4 4, 5 5 5 5 5 5, and the another one 6 6 6 6 6 6, और सबके बीच लगा दो कॉमे। देखो बेटा, क्या यही आउटकम्स हमारे आए थे? अरे सर ये तो मैजिक हो गया, इतना आसान भी हो सकती है मैथ? जी हाँ बिल्कुल, बहुत आसान हो सकती है मैथ, और आप ही लोग इसको आसान बनाएंगे इंशाल्लाह। बस जुड़े रहें मेरे साथ और मैथ्स का मजा लेते रहें। देखा बच्चा लोग, यही आउटकम्स आने वाले थे हमारे, 1 1 1 2 1 3, देखो 2 1 2 2 2 3 सेम, 3 1 3 2 3 3 इस तरीके से। तो सैंपल स्पेस बनाने की एक बेहतरीन ट्रिक आपके पास है। अब आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है, ना इससे सोचने की जरूरत है। ठीक है बच्चा लोग, और एक बेसिक मेथड बिल्कुल देसी में ऐसे याद कर लें, 11 12 13 14 15 16 17 21 22 23 24 25 26 31 32 33 34 35 36, लाइक दिस, ऐसे भी याद कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट्स एग्जाम में, वो 2 1 या 3 ऐसे आते हैं। हम पूरा चार्ट तो वहाँ बनाने बैठेंगे नहीं, हमारे मन में स्पॉट आना चाहिए कि 11 से लेके 16 तक, 21 से लेके 26 तक, 31 से लेके 36 तक, ऐसे करके नंबर आते हैं। ठीक है चलो, अब हम लगाते हैं प्रॉब्लम, मजा आने वाला है, इतना नोट कर लें, तभी स्टार्ट करते हैं आज की प्रॉब्लम्स। स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन करते हैं, कह रहे हैं व्हेन अ डाइस इज थ्रोन सिंगल टाइम, एक डाइस को एक बार फेंका गया। कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करो अ प्राइम नंबर
एन इवन नंबर, 3 और 6 कंपोजिट नंबर, इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो। चलो ठीक है, मैंने ऑप्शन चारों के दे दिए। ठीक है बच्चों, मैंने ऑप्शन चारों के दे दिए। करते हैं। ठीक, सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होंगे? डाइस को एक बार फेंका गया है, क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5 एंड 6 ऐसा आ सकता है बच्चा लोग? जी हाँ सर, बिल्कुल आ सकता है। अब हम पहला क्वेश्चन करते हैं, फाइंड करते हैं फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे बच्चा? देखें, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, किसी और में नहीं आते हों। 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है। तो 2, 3, 5 यानी कि आउटकम्स हुए 3 फेवरेबल वाले। बात समझ आ रही है? कोई 1 ना ले लो भैया, 1 तो सबके टेबल में आता है, या सबके टेबल में आता है बेटा, तो ये तो दरबदलू हो गया, ये प्राइम ना भैया। ठीक है, ठीक। टोटल कितना हुआ? आउटकम्स टोटल कितना बेटा? 6। देखो 1 2 3 4 5 6। तो पहले केस की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 3/6 यानी कि 1/2। पहले केस का आंसर कितना हो गया बेटा? ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अगला केस करते हैं, सेकंड केस सॉल्व करते हैं। कह रहा भैया एक इवन नंबर होगा, जरा देख के बताएं फेवरेबल आउटकम्स के इवन नंबर में क्या कहानी है। क्या 2 इवन नंबर होता है? जी साहब बिल्कुल होता है सर। तो 4 भी होता होगा, और 6 तो सरकारी है, क्यों भाई? तो 2, 4, 6 आर इवन नंबर्स। अगर नहीं पता तो याद रखें, जो 2 के टेबल में आ जाते हैं ऑल आर इवन नंबर्स। तो 2, 4 एंड 6 यानी कि फेवरेबल हुए 3 और टोटल इस बार भी 6 हैं, क्योंकि भैया दाना तो एक ही बार फेंका गया लूडो का। ठीक है साहब, डाइस तो एक बार टॉस किया गया है। अच्छा साहब, तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 3/6 यानी कि एक बार 1/2 फिर से, 3 1 जा 3, 3 2 6 यानी कि ऑप्शन नंबर बी फिर से आ गया। बात समझ में आई मेरी? कोई प्रॉब्लम है किसी को? ऑप्शन नंबर बी। थर्ड पार्ट करते हैं बच्चा, इसका मजेदार चीजें करें। 3 और 6, आहा अब मजा आया सर। कह रहे हैं 3 आए या 6 आए। देखो मैंने बार बार बोला है बेटा, इस और का एक रोल होता है, ये रोल बहुत इंटरेस्टिंग है कि और मतलब प्लस करना है। अब या तो 3 आए या 6 आए, इस सैंपल स्पेस में 3 भी एक बार आया, 6 भी एक बार आया, तो फेवरेबल आउटकम क्या हुए? कि सैंपल स्पेस 3, 6 कितने होते हैं बेटा? 2 होते हैं, एक और एक 2। क्लियर है? तो प्रोबेबिलिटी कितनी हुई भाई साहब? 2/6 यानी कि 1/3। इस बार ऑप्शन बदल गया आप लोगों का बच्चा, देखा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक, इतना नोट करें, अगला पार्ट कर लेते हैं, या फिर अभी कर ही लेते हैं अगला पार्ट। यहां दिखाई पड़ रहा है? पड़ रहा है, ठीक। कंपोजिट नंबर, किसी को पता है बेटा कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? जो अपने टेबल में आते हो, किसी और के टेबल में भी आते हो बेटा। ठीक है साहब, यानी कि 4 खुद के टेबल में भी आता है और 2 के टेबल में भी आता है, 2 2 जा 4। सिमिलरली 6 खुद से भी कट जाता है, 3 से भी डिवाइड हो जाता है, 2 से भी डिवाइड हो जाता है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ 4 एंड 6 आर कंपोजिट नंबर इन दिस सीरीज। देन फेवरेबल आउटकम्स हमारे 4, 6 हुए, जो कि 2 हैं, एक और एक 2 होते हैं बेटा। टोटल आउटकम हमारे पास 6 हैं। देखें भैया, 3 और 3 6। प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी 2/6 यानी कि 1/3। तो एक बार फिर से ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि अभी हमने किया था 1/3 आया था, तो ऑप्शन नंबर ए था हमारा, यानी कि इसका भी ऑप्शन नंबर
ए। ठीक है बच्चा, समझ आया, नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, हमसे बोला गया है एन अनवाइज्ड डाइस इज टॉस्ड वंस। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इस वर्ड का मतलब समझ रहे हैं। कॉइन वाली क्लास में मैंने इस वर्ड को डिस्कस किया था। अब डाइस में बात फिर करता हूँ। अनवाइज्ड का मतलब ये होता है कि हर आउटकम जो आ सकता था वो इक्वली लाइकली है, मतलब उसके आने के पूरे पूरे चांस हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। यानी कि 6 नंबर आते हैं बेटा तो 6 के 6 ही फुल टाइम आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अनवाइज मतलब ऐसे समझें कि अगर हेड और टेल दो पॉसिबिलिटी हैं तो 50% चांस है हेड आने के, तो 50% चांस ही होते हैं टेल आने के। ठीक है बेटा, इसको कहा जाता है अनवाइज्ड कॉइन। ठीक है, बात समझ गए मेरी? ठीक, आज का हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमसे बोला गया बेटा कि एन ऑड नंबर लेस देन 3, एक ऑड नंबर होगा लेस देन 3 होगा। कब? उससे पहले करें, एक अनवाइज्ड डाइस को टॉस किया वंस, एक डाइस को एक बार फेंका गया है। तो सिंपल सी कहानी, जब एक डाइस को एक बार फेंका गया है तो सैंपल स्पेस होने वाले हैं कितने? सैंपल स्पेस कितने होने वाले बेटा? 6। मैंने बताया था कि जब भी सैंपल स्पेस फाइंड करनी है फेस टू दी पावर n कर दिया करें। यही डिस्कस रहा बेटा मैंने। 6 फेस होते हैं, एक बार टॉस किया 6 की पावर 1, आंसर 6 आ गया। ठीक है, सैंपल स्पेस तो ये हो गए। अब कह रहे हैं भैया पहले पॉइंट में कि एन ऑड नंबर लेस देन 3, एक ऑड नंबर हो और 3 से छोटा हो। एन ऑड नंबर विच इज लेस देन 3, क्या होगा बेटा? देखा जरा, 3 से छोटे हो तो 1 और 2 आते हैं। ऑड नंबर कौन सा है? 1 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई? प्रोबेबिलिटी हुई बेटा 1/6, क्योंकि फेवरेबल हुआ 1 कितने में से बेटा? 6 में से। तो ऑप्शन नंबर हो गया डी। ऑप्शन क्या हो गया आंसर इसका? डी ऑप्शन। ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। इसका सेकंड पार्ट स्टूडेंट, अगला कह रहे हैं अ मल्टीपल ऑफ 2 और 3। बेटा ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, याद रखें। 2 और 3 का मल्टीपल, बेटा यहां देखें और नीचे रखा है अ मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3। ठीक, यहां पर और दिया गया है, यहां पर एंड दिया गया है। क्वेश्चन वही है, बाकी मल्टीपल ही फाइंड करना है दोनों केसेस में। बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। देखें और का मतलब क्या है बेटा? कि वो 2 का भी मल्टीपल है तब भी चलेगा, 3 का है तब भी चलेगा, या दोनों का है तब भी चलेगा। ठीक है, एंड का मतलब क्या है? कि सिर्फ और सिर्फ 2 और 3 दोनों को होना चाहिए, अकेले किसी का ना हो। और का मीनिंग है अकेले 2 का है तब भी चलेगा, अकेले 3 का है तब भी चलेगा, सेपरेट सेपरेट। कैसे? देखें, मल्टीपल ऑफ 2 क्या होंगे बेटा? 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। 2 के मल्टीपल ही तो है। मल्टीपल ऑफ 3 क्या होगा बच्चा लोग? 3 होगा या 6 होगा। 2 के टेबल में तीनों आते हैं, 3 के टेबल में दोनों आते हैं। कहां से लेने बेटा? इसके अंतर्गत लेने हैं। ठीक है, तो मल्टीपल ऑफ 2 और 3 का मतलब ये है कि वो 2 का हो तब भी चलेगा, 3 का हो तब भी चलेगा। यहां लिख देता हूं बेटा मैं 2 4 सॉरी 2 3 4 एंड 6। समझे? 2 और 4 का, 2 और 3 का मतलब क्या है? 2 का है तब भी चलेगा और 3 का है तब भी चलेगा। तो 2 4 6 और 3 6 में 6 कॉमन था, एक बार लिख दिया। ठीक है बच्चा लोग, समझ आया? तो फेवरेबल आउटकम कितने हुए भैया? 4 हुए। और टोटल कितने हुए भैया? 6 हुए। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हुई भाई साहब? 4/6, यानी कि 2/3। 2 2 जा 2 3 जा। पल्ले पड़ी कहानी? जी सर बिल्कुल पड़ी। तो ऑप्शन नंबर ए। तो आंसर क्या होगा भैया इसका? ए ऑप्शन। ठीक है, थर्ड पार्ट करते हैं इसका। देखें, अब मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3। अब 2 एंड 3 का है, देखो 2 का भी मल्टीपल होना चाहिए और 3 का भी होना चाहिए, मतलब दोनों के टेबल में आता हो, किसी एक के काम नहीं चलेगा बच्चा इसलिए। तो इस बार तो सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जो 2 और 3 दोनों के टेबल में आता है, जिसका नंबर है 6। 2 3 जा 6, 3 2 जा 6। जी हाँ, मल्टीपल ऑफ 2 and 3 will be 6।
तो फेवरेबल कितने हुए बेटा, एक बार। टोटल कितने हुए, 6। प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 1/6। ठीक है चलो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी अगेन। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, डी। समझ आया, नोट कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट कह रहे हैं वही कहानी कि अब एन अनवाइज डाइस इज टॉस 1, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करो भैया। अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। स्टूडेंट्स मैंने सिंगल डाइस पर 7-8 क्वेश्चन करा दिए और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये वादा है मेरा। बस इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें बच्चा, और इंशाल्लाह अगली वीडियो हमारी जब डाइस को 2 बार थ्रो किया गया तब आएगी। उस पर जितने भी एस्पेक्ट्स, जितने भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है बेटा, सब कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे, इन 2 पार्ट के बाद देखते हैं कैसे। अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, सबसे पहले सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6। कहना बेटा कोई नंबर 2 और 6 के बीच में आ रहा है। अब 2 और 6 के बीच में सिर्फ ये 3 नंबर आ रहे हैं बेटा, 3 4 5। तो फेवरेबल हुए हमारे पहले चौथे केस के, फेवरेबल हुए बेटा हमारे 3 4 5, और टोटल तो सबको पता है सरकारी है भैया 6। तो प्रोबेबिलिटी इसकी आई बेटा, लोग मेरी बात समझ पाए आप लोग, 3/6 यानी कि 1/2। देखो कि ऑप्शन मैच हो रहा है, जी हाँ सी ऑप्शन मैच हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी किस क्वेश्चन का, 4th पार्ट का। ठीक है बच्चा, बात समझे मेरी। क्या करना था बेटा, मुझको एक नंबर निकालना था 2 और 6 के बीच का। देखो बिटवीन लिखा है, अगर होता अ नंबर लाइंग फ्रॉम 2 and 6, 2 से 6 तक, तो हम यहाँ 2 और 6 को भी काउंट करते बेटा, तो उस समय पर फेवरेबल आउटकम हमारे 5 होते, सिर्फ 1 को छोड़ते। आई बिटवीन लिखा है तो 2 और 6 को छोड़ के उनके बीच में जो आ रहा है वो लिया बेटा मैंने। ठीक है, समझ आया। द 5th पार्ट क्या कह रहा है बच्चा इसका, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। यहाँ पर लेस देन भी कह सकते हैं, ग्रेटर देन भी कह सकते हैं, कोई नंबर दे सकते हैं, बस कॉन्सेप्ट पकड़ ले काम खत्म हो जाता है। कह रहे हैं भैया वो नंबर फाइंड, उस नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो 4 से बड़ा है। 4 से बड़े कौन है, 5 और 6 है बेटा। वैसे तो बहुत हैं, हमारे पास तो यहीं तक कहानी है, तो 5 और 6 है। तो फेवरेबल हुए 5,6, और टोटल तो सबको पता भैया 6 हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई, तो बताया मुझे 2/6, कोई 2 नंबर है 6 में से, यानी कि 1/3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चा, समझ आया, ऑप्शन नंबर बी। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स तैयार है बच्चा लोग लिखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाकी वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें।